नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर हूं ऑपरेशन पाखंड लोक में एक और बड़े खुलासे के साथ। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है और आज बारी है मेरठ के फलावदा की। शाह जमालुद्दीन दरगाह के खादिम मोमिन उर्फ शौकीन की। आपको दिखाएंगे कि खुफिया कैमरे में कैद हुए मोमिन किस तरह के दावे कर रहे थे। हमारे खुफिया कैमरे पर मोमिन तंत्र मंत्र और जादू टोने से वशीकरण और दुश्मन पर जिन जिन्नात छोड़ने तक की बातें कर रहा है। अगले 1 घंटे में हम इस खादिम के खतरनाक इरादों की एक एक परत खोलेंगे, जिन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आस्था के नाम पर किस तरह अंधविश्वास का खेल चल रहा है। पहले देखिए हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा। हेलो, क्या नाम है मौलाना साहब पूरा दरगाह का इसका? शाह जमालुद्दीन। अंधविश्वास के खिलाफ अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत हमारी टीम मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर स्थित फलावदा पहुंची। यहीं पर स्थित है शाह जमालुद्दीन बाबा की दरगाह, जहां हर दिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। हमें खबर मिली थी कि इस दरगाह के खादिम मोमिन और शौकीन न सिर्फ जादू टोना और जिन जिन्नात के नाम पर लोगों को झांसा देते हैं, साथ ही बड़े बड़े दावे कर लोगों को भ्रमजाल में फंसाते हैं। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ पहुंच गए शाह जमालुद्दीन दरगाह। इस दरगाह पर पहुंचने का हमारा मकसद साफ था, यहाँ के खादिम से मुलाकात करना, इसलिए हमने उनसे पहले ही फोन पर बात कर ली थी। खादिम हमें दरगाह के अंदर ले गए। हमने उनसे इजाजत लेकर दरगाह पर पैसे चढ़ाए, जिन्हें खादिम ने तुरंत उठाकर अपने पास रख लिया। इस बीच हमने कुछ निजी बातें करने की गुजारिश की और खादिम से अकेले में मुलाकात को कहा। खादिम से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हमने खादिम को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसके पात्र से लेकर तस्वीर तक हर चीज काल्पनिक थी। हम आए बहुत दूर से और आप जितना आने को तैयार हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो आपका हुक्म रहेगा किसी भी चीज़ से लेके पैसे से धेले से किसी भी चीज़ से, उसमें कहीं तक पीछे नहीं हटने वाले। ये अब आप ध्यान कर लेना। अब दिक्कत यह है कि पिछले करीब 1.5-2 साल से कारोबार जो है बहुत डाउन हो गया था हमारा। क्या कारोबार? मेरी एक तो जुराब की फैक्ट्री थी चांदनी चौक में, और अभी क्या है कि चांदनी चौक में हमारी दुकान है ना, कपड़ों की और इसकी महिलाओं की जो साड़ी वाड़ी का रेडीमेड गारमेंट्स का रहता है। और इसके अलावा जो है भैया की टैक्सी वैक्सी का भी काम था। तो कुल मिलाकर काम सब जगह से, मतलब सारे कारोबार, जुराब की फैक्ट्री तो बंद ही हो गई। एक हमारे साथ पार्टनर था हमारा, उसमें उसका बनता चला गया, हमारा बिगड़ता चला गया। और फिर धीरे से वो मतलब सीखा हमारे पास, रहा हमारे पास सब कुछ हमारे पास, फिर धीरे से वो अलग भी हो गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें रहीं और जहाँ जिस चीज़ में हाथ डालते हुए मतलब घटते यार करीब 60-70 लाख रुपए का नुकसान तो 6 महीने में हो गया। तो एक तो ये मामला है पूरा। और दूसरी बात यह है कि उसने हमारी दुकान के बगल में हमारी फैक्ट्री कारखाने पे भी कब्जा कर लिया, मतलब वो अपने पास कर लिया। हमारे पड़ोस में जहाँ हमारी दुकान है चांद चौक में, उसने हमारी तो एक ही रह गई, उसकी 2 हो गई वहाँ पे। हमारे इतना बोलते ही कि लगता है किसी ने हमारे खिलाफ कुछ करा दिया है। खादिम एक्टिव हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसने क्या करा है क्या नहीं करा है, एक आध जगह पता भी करा तो भाई उन्होंने बताया कि भाई किसी तरह सिपली करवाया किसी तरह। सिपली क्या हमारा एक सिपली ऐसा होता है, कारोबार फिर जा रहे खत्म। अब खादिम हमारे साथ दरगाह से बाहर निकल आए और एकांत में एक कमरे में ले गए। इस कमरे में लाइन से पानी की कई बोतलें रखी थी, तो हमने इससे जुड़ा सवाल दाग दिया। तो मम्मी का नाम और अपना नाम और कारोबार के बाद। ये क्या गुरुजी? ये बावसीर की दवा। अच्छा दवाई। कर दो
जी किसकी चीज़ का? बावशीर का, शुगर का और पतली का और मसान का, जिसके बहन बेटी के बच्चे ना होते हैं अच्छा, बच्चे ना हो तो उसके बच्चे ठीक है। उसका इलाज। इनकी क्या बता रहे, क्या कर रखा है इनके? इनकी सिपली सिपली। हाँ। सिपली क्या होता है गुरुजी? ये आप लिखो ना। भगत करता है इसका। अपना नाम, मम्मी का नाम। हाँ, और कारोबार के बारे में ये ऐसा होता है, एक चीज़ ऐसी पढ़ी जाती है भगत से, हालांकि पढ़ता मैं भी हूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करता। बुरा नहीं, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। हाँ, बुराई के लिए। कोई लाख रुपए देगा तो नहीं करूँगा। हमारी जिज्ञासा बढ़ती देख खादिम ने सिफली के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। कैसा होता है, उस चीज़ को पढ़वा के मरघटों की मिट्टी पड़ी जाती है। मरघटों की? अच्छा। ये और उस मिट्टी को पड़ गए, कह देते कि इसके उसके आगे डाल दो, पड़ गया थोड़ी सी मिट्टी बखेर देती है, काम बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिसने करवाया है गुरुजी, जिसने करवाया वो तो गलत आदमी, नाम तो सबकी सारी डिटेल लेके आए हैं। क्या नाम है उसका? दिनेश। देखो उसका देखो, उसकी मदर का नाम भी लिख दो। दिनेश बबीता। तो आपने देखती बैठती पहचान ली? तो लड़का भी जहन में आ गया जी? लड़का भी जहन में आया? आ तो रहा मुस्कुराता। आप लोग देखो, जो शक्ति आपके पास है, कम लोग इतनी दूर से ऐसे नहीं आए जी, बहुत आस से आए हैं और मायूस होकर नहीं जाना चाहते। करवा करें। वकील तो आप हो, करवाने वाले तो आप हो ना, जरिया तो कोई होता। जरिया होता। अब खादिम को लगने लगा था कि हमें उनकी बातों पर भरोसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने आगे की प्रक्रिया बतानी शुरू कर दी। अब दुकान फिलहाल खुली हुई है नहीं, ये बताओ। इस वक्त? हाँ, दुकान इस वक्त तो खुली हुई है। ठीक है। हाँ। उस पे दुकान पे थोड़ी सी आग या गैस जला के गर्म चीज कर ले, वो कर लोगे? नहीं, अभी अभी कल जाके? कल जाके ठीक है, कर देंगे। और 11 दिन तक 11 दिन तक थोड़ी सी चीज़ डाल दी हो, किसी चीज़, या तो कोई कटोरी हो, ठीक है, या तो किसी चीज़ में, या तो थोड़ी सी आग कर लो, ठीक है ना, या कोई जैसा गैस हो या हीटर हो, समझ गए, गर्म करके वो चीज़ डाल दो जो मन। ठीक है। उसका धुआं थोड़ा सा धुआं हो जाएगा, तो 11 दिन तक लग कर रोजाना करना पड़ेगा। तभी खादिम के पास एक फोन कॉल आ गई और हमारी बातचीत कुछ देर के लिए रुक गई। अब हमें भी लगने लगा था कि खादिम को हमारी बातों पर भरोसा हो गया है, इसलिए हमने अपने काल्पनिक विरोधी को सबक सिखाने की मांग रख दी। देखो, उसने हमारे साथ बहुत गलत करा गुरुजी, और वो आदमी अच्छा नहीं है। और यदि गुरुजी उसका थोड़ा तो इलाज बांधो। देखो, वो खुला जैसे होता है ना कि खुला भेड़िया जिसके मुंह खून लग जाए, उस टाइप का रखा। अगर आप मुझे सुबह बता दो ना, जब फोन करा था, गुरुजी देखो, बार बार हमारा आना भी बड़ा मुश्किल होता है और आपका मिलना ही। मैं उसको पढ़ देता। अच्छा, कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे पढ़ने। तो पढ़ने में सुबह से जिस टाइम से फोन करा था, उस टाइम से तो मैं पढ़ देता कभी। खादिम हमें अगले दिन बुलाने की कोशिश में थे, लेकिन हम उसी दिन कुछ ठोस जानकारी निकलवा लेना चाहते थे। इस कारण हमने कुछ शॉर्टकट निकालने की गुजारिश की। बदले में खादिम तत्काल राहत देने का मंत्र देने लगे। फिलहाल तो मैं कोई चीज ऐसे दूंगा गुरुजी, उसका देखो, छुट्टी किस दिन की रहती, दुकान बंद किस दिन रहती है, ये बताओ। ये तो एक तरीके मालिक है किसी दिन की भी, लेकिन एक दिन करते काम बहुत थकता है इनके पीछे, जैसे नौकर होकर भी सारा काम उल्टा कर तो देते। आपने जैसे कि रोड देख लिया, सुनो तसल्ली से, आप कोई चीज जल्दी में ना पड़ जा या दे दो ना, तो बेकार है, कोई फायदा नहीं उससे। देखो, पैसे का तो मेरा कोई खर्च नहीं। गुरुजी देखो, बिना पैसे नहीं गुरुजी, में बिना पैसे के हम कोई काम नहीं कराएंगे, पहली चीज। वो बाद में, बात की बात है ना, बात की नहीं, पहले आपको बता रहा हूँ। क्यों गुरुजी, एक बात बता रहा हूँ, मेहनत आपकी भी लगता है, समय आपका भी खराब होता है। वो बात की बात है, बाद में चार्ज हो दे देना अपनी बात। नहीं गुरुजी, वो बात देना क्या, 10 किलो चावल का परसाद। अरे नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, आप आदेश करेंगे, आप कहें एसी लगवाना, कूलर लगवाना, जो आप कहोगे आदेश आपको माना जाएगा। आप कहोगे ये करना, बाइक लेनी है, क्या लेना, आप कहना जो कह दोगे गुरुजी, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बात समझो। नहीं, आप लोगों का दिया बहुत है। कोई मैं अगर जल्दी में कोई चीज कर दी,
हम काम के बदले कुछ भी कीमत चुकाने का पासा फेंक चुके थे। खादिम हमारी बातों में फंसते चले जा रहे थे, इसलिए हमने सवाल कर ही दिया कि वो क्या पढ़ते हैं। भाई मैं हाँ पढ़ते क्या गुरु? 5-6 घंटे मतलब मतलब कैसे पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? उसमें एक तो ये जो हज़ारा है ये 1000 है। अच्छा 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 अच्छा। और ये 21 माला पड़ी जाएगी पूरी। किस चीज़ की पड़ जाएगी, मतलब किस लिए पड़ जाएगी गुरु जी? मतलब अच्छा, इससे उसका क्या होगा? मैं इतना कर सकता हूँ आपको, पढ़ता पढ़ता वो जब पढ़ता का जो चौपला पड़ता है वो करके वहाँ तक तो मैं पहुँचा सकता हूँ। मेरे को वो चीज़ करके आपको मैं वहाँ तक पहुँचा, इतना तो मैं कर वो तो लेने भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम आज को छोड़ गया और कल छोड़ गया, क्योंकि कल तसल्ली से पढ़ते हैं। खादिम अगले दिन हमारा काम करने का भरोसा दे रहे थे, लेकिन हमारी जिज्ञासा इस बात की थी कि मंत्रों से पढ़ी चीज का असर क्या होगा। अब हमने इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश शुरू कर दी। तो उसमें क्या होगा? उसका होगा क्या? थोड़ा सा तसल्ली दे दो, दिमाग से बहुत भ्रम हो गया। तो दुकान में अपनी करी वहाँ, अपनी करी ना उसने करिए। तुमसे अगर हाँ, वहाँ डाल दिए, किसी भी टाइम में डाल दो। क्या डालना है? कुछ जो देंगे आप। हाँ ठीक है और अपनी दुकान के आगे फिलहाल तो मैं दे दूँगा एक चीज़, ठीक है, इसका जा दुकान के आगे थोड़ा बहुत छिड़काव तो करते होंगे नहीं आप? बिल्कुल करते हैं। उसमें थोड़ा सा डाल दो उसके में अपनी दुकान का, ठीक है, उसके में नहीं अपने के। ठीक है, हाँ और अपनी दुकान के आगे छिड़काव तो मारते होंगे, जो धूल ना उड़ा गर्दन ना उड़े, थोड़ा सा डाल दिया अपने छिड़काव कर दिया, ठीक है। इतने इस काम को करते। अब तक की बातचीत में खादिम हमारा फायदा पहुंचाने की ही बात कर रहे थे, हालांकि हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि वो हमारे काल्पनिक दुश्मन का क्या करने वाले हैं। तो उसका क्या होगा? और उसका सामान में करके दे दूँगा। उस सामान से क्या होगा? रात होगी, क्या चीज़ होगी? उस सामान से क्या होगा गुरु जी? मट्टी पड़ जाएगी, ठीक है, मट्टी पड़ जाएगी वो 5 चौक, 5 चौक की मट्टी पड़ जाएगी। 5 चौक लोगी, 5 चौराहों की। तुम्हारे पास में कोई दुकान ही नहीं रहेगी उसकी। ओहो, मतलब दुकान हट जाएगी। अगर ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है मैं तो गुरु जी। ये चाह रहा हूँ कि या वो तुम में मिल जाओ फिर, हाँ ऐसा कर दो। है ना? खादिम के कारनामों को जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब हमने पूरे मार्केट को ही बांधने की मांग सामने रख दी, ताकि उस काल्पनिक कारोबार में हमारा एक छत्र राज हो सके, जो हम करते ही नहीं हैं। हालांकि खादिम इन बातों को अनदेखा करके हमारे कथित दुश्मन के खिलाफ जुबानी तीर चला रहे थे। ऐसे तुम कहोगे ऐसे करेगा, ऐसे हो जाएगा? हाँ। कैसे? मतलब वशीकरण हो जाएगा उसमें। चाय पानी पी लेता नहीं, सब कुछ करता है इनके साथ। जैसे तुम कहोगे ऐसे करेगा। अच्छा करेगा अच्छा। हाँ तो तुझे देख कर सुना, फिर हम तो उसकी पढ़ाई होगी, पहले पढ़ाई तो है लेकिन मैं करता नहीं हूँ उसका। नहीं, हम गलत कुछ कह भी नहीं। तो गुरु जी क्या करना होगा उसमें? लेकिन वो जो है तुम्हारे क्या में चलेगा, जैसे तुम आप कहोगे ऐसे चलेगा। मतलब वशीकरण हो जाएगा ना उसका, तो उसके बाद हम चाहे जो करवा लें उससे। ठीक है, वो भी सही है। जैसे तुम कहोगे ऐसे करेगा। मतलब आप हमसे हमारे हवाले कर देगा वशीकरण करके, बाकी हम चाहे जो करवा लें उससे। हाँ तो बहुत बढ़िया है। खादिम हमारा भरोसा पूरी तरह से जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारा काल्पनिक दुश्मन हमारी इजाजत के बिना रोजमर्रा के कामकाज भी नहीं कर सकेगा। आपके बगैर नहीं जाएगा। अच्छा जी, वो तो गुरु जी कोई छोटी मोटी ताकत थोड़ी है। हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन खादिम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमें अब तक की बातचीत में ही खादिम के इरादों की भनक लग चुकी थी, हालांकि खादिम का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था।